तो नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम यहां पर तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। नेट जीआरएफ के साथ साथ आप तैयारी कर सकते हैं साथियों हमारे यहाँ पर हिस्ट्री विषय की, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, टीएसएसबी, सीटेट, एचटेट, यूपीजीआईसी, जीडीसी इत्यादि। स्कूल कैडर और कॉलेज कैडर के इतिहास विषय के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा हमारे चैनल का। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक नीचे आई बटन में जा करके आप चेक करेंगे, मिल जाएगा आपको, वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। और एक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी, उसका भी लिंक हमने नीचे दिया हुआ है। वो सब उन सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप ज्वाइन हो सकते हैं। और हाँ, जो केवल और केवल गंभीर विद्यार्थी हैं, अध्येता हैं, जो अपने भविष्य को लेकर के आशान्वित हैं, गौरवान्वित हैं, उनके लिए स्पेशल हमने एक नया पेड कोर्स बनाया है, जिसके अमाउंट मिनिमम जो है 500 रुपीज़ रखा है हमने। तो 500 रुपीज़ दे करके आप हमारे पेड कोर्स ले सकते हैं, जिसमें कि हम आपको PDF नोट्स, वीडियो का क्लासेस, 24 आवर्स सपोर्ट, और आपको गूगल मीट वगैरह के माध्यम से डेली, वीकली जो हमारा लाइव डिस्कशन प्रोग्राम होता है उसको अटेंड कर सकते हो। और वीकली जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं साथ के साथ ही अपना। ठीक, तो वो हमारा लाइव इंटरेक्शन होता है, उसके लिए हमारा 500 रुपीज़ फीस है, वो आप पे करके आप हमारे ज्वाइन हो सकते हो। उसका लिंक आपको डिटेल में नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, नंबर दिया हुआ, वहाँ पर नंबर पर जा करके आप डिटेल ले सकते हैं मैसेज के माध्यम से। और वहीं से आपको फ़ीस पे करने का भी लिंक दिया हुआ, उस पर जा करके अपने फ़ीस पे कर सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं हमारे पेड कोर्स में। तो हमारे एंशिएंट इंडिया के अंदर साथियों हड़प्पा काल चल रहा है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हमारी सीरीज चल रही है ये। तो इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ तक के हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ तक का हो चुके थे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन से कथन हड़प्पा मोहरों के संदर्भ में सही है। RAS 2013 का क्वेश्चन है ये। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, RAS बोले तो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो बताइए इनमें से कौन से कथन सही है। ये हो गया था यार, हाँ ये तो हो गया था। एक मिनट। ये भी हो गया था क्वेश्चन, हाँ ये भी हो गया था। हाँ, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज क्या कहता है कि भारत के किस सबसे बड़े ज्ञात अंत्येष्टि स्थल से रथ के साक्ष्य प्राप्त हुए। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्या बोलते हैं, ये ज्वलंत मुद्दा रहा है साथियों। इसको, ये जो जहाँ से स्थल से मिला है ना ये रथ, कुछ लोग इसको आर्यों का रथ कहते हैं, कुछ लोग इसे महाभारत के समकालीन का रथ बोलते हैं। और इस पर बहुत ज़्यादा विवाद है इस खोज के ऊपर। अभी हाल ही में कुछ साल पहले ही यहाँ पर उत्खनन हुआ था, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था, और वहाँ पर हमें मिला था ये रथ, चैरियट जिसको बोलते हैं। तो ये विवादास्पद मुद्दा रहा है, आपको पता होना चाहिए, करंट में चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सनौली। उत्तर प्रदेश के बागपत डिस्ट्रिक्ट में है ये सनौली। विश्व का विशालतम कब्रगाह स्थल माना जा रहा है नवीन उत्खननों में। ये देखा ना, मैंने बताया ना कि हाल ही में हुआ, तो जनवरी 2019 में इसका उत्खनन किसने किया था, जब तृतीय चरण का उत्खनन हुआ था अभी, SK मंजुल ने। टाइम पीरियड क्या है, 2200 से 1800 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड है इसका। यह महाभारतकालीन संस्कृति से बताया जाता है। ताम्र रथ मिले, क्या बात है, सोच के देखो साथियों।
तो इसी डिटेल देख लेना, डिटेल को अच्छे से अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सनोली स्थल के पुरातात्विक निष्कर्षों से उपजे हैं। एग्रीकल्चर 2019 का ही क्वेश्चन आया हुआ है, ये करंट में क्वेश्चन बना कर दे देते हैं। जैसे कि ये दे दिया 19 में खुदाई हुई थी और 19 में क्वेश्चन दे दिया, जून 2019 की बात हो रही है। इसका काल लगभग ये है, अभी तक विभिन्न स्तरों में 116 कब्रों में प्राप्त खुदाई हुई है। सभी शवाधान स्थल विस्तरित शवाधान स्थल हैं और 2 शवाधान स्थल 1-2 शवों वाले तथा अन्य 3 शवों वाले पाए गए हैं। विकल्पों में से उत्तर चूज करना आपने, कौन कौन से कथन सही है, यानी कि इसमें से। ये लो, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि A, B और D। C गलत है। तो इसकी डिटेल देख लेना, ये इसकी व्याख्या है। पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान और प्रतीकात्मक शवाधान यानी कला शवाधान, तीनों के ही साक्ष्य मिले हैं। जुड़वा कब्रगाह मिली है। डिश ऑन स्टैंड, एक लंबा स्टेटाइट कमन का, एक सफ़ेद बैंड वाला गेट कमन का भी मिला है। कब्र में वायलिन के आकार का एक तांबे का पात्र मिला है, जिसमें 28 बिल्कुल पतले ताम्र चद्दर पाए गए हैं। क्या बात है, ठीक है, देख लिया। थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देख लेना, अपने नोट कर सकते हो, साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उनमें से अपने साथ साथ नोट्स बनाया करो। कहता है कि निम्नलिखित में देखिए हड़प्पाई स्थल से ताम्र रथ प्राप्त हुआ है। ताम्र रथ तो अभी बताया हमने आपको, सनौली से प्राप्त हुआ है। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। क्या मिला यहाँ से? यूपी लोअर सब क्या है? प्री 2004। तो बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मानव समाधान मिले यहाँ से, बस और क्या। ऋग्वेद के साक्ष्यों का आधार बनाकर किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए आर्यों के आक्रमण को उत्तरदायी ठहराया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत विवादित कांड रहा है। ये भी कुछ विद्वान जो इसको मानते हैं, कुछ विद्वान इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, ये वेस्टर्न जो है विद्वान है ना, इनकी देन है ये। और सबसे पहले हमारे ही एक थे बेवकूफ़, क्या बोलते हैं, हिस्टोरियन, उसने इसको उठाया था मुद्दे को, और वेस्टर्न हिस्टोरियन इसको बहुत ज़्यादा प्रसारित किया, और लोगों को लगने लगा कि हाँ वाकई में ये सही है। कहते हैं ना, एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच लगने लग जाता है, वही हालात हुए। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए आर्यों का आक्रमण को उत्तरदायी किसने ठहराया था? तो मार्टिमर व्हीलर आपका।
सबसे पहले आर.पी. चंदा की बात हो रही है। आर.पी. चांद या आर.पी. चंदा बोलते हैं इसको। राम प्रसाद चंदा ने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उसके बाद में फिर गार्डन चाइल्ड ने, और लास्ट में मार्टिमर व्हीलर 1946। और उसके बाद में इसी को सपोर्ट करने वाले आगे थे स्टुअर्ट पिगट ने भी इसी मत का समर्थन किया। कहा गया है पुरंदर किलों को नष्ट करने वाला, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये गलती कर रखी इन्होंने। ये क्या, इसने क्या मान लिया आपके मार्टिमर व्हीलर साहब ने हरिपुरिया को हड़प्पा मान लिया। कुछ लोगों ने हरिपुरिया को हरियाणा मानना है। ऋग्वेद में एक शब्द आता है हरिपुरिया, तो हरिपुरिया को इसने मार्टिमर व्हीलर माना हड़प्पा से, और कुछ विद्वान को हरियाणा से माना है। ठीक है, तो ये हालांकि इसने दे दिया, स्टेटमेंट दे दी, तो क्या करें, हमारे हिस्टोरियंस ने इसको मान लिया। देख लो डिटेल इसकी। नेक्स्ट क्या चाहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का पतन किस संभावित कारण से हुआ। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पैट 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। हालांकि देखा जाए तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग राय है इस बारे में, आप सब ने पढ़ा होगा। लेकिन ज़्यादातर विद्वान जो सहमत हुए हैं वो किससे सहमत हुए हैं बताइए, फटाफट चले यार। वो क्वेश्चन बहुत बड़ा स्टडी मटेरियल है मेरे पास, बहुत बड़ा कोर्स अपना 6 महीने के अंदर कंप्लीट करवाना सोच रहा हूँ मैं इसको। 2 नंबर पे आता है इसका राइट आंसर पर्यावरण में ह्रास, यानी कि जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं धीरे धीरे बाढ़ ज़्यादा आई, और कुछ लोग कहते हैं वहाँ पर सूखा पड़ गया, तो इस वजह से वो धीरे धीरे करके वहाँ के लोग छोड़ करके चले गए वहाँ से। नदियों के बहाव में बदलाव हुआ, बहुत सारे कारण गिनाए जाते हैं, उनमें से एक आर्य आक्रमण का भी कारण है, बाढ़ भी है, और बहुत सारे कारण हैं। निम्न से किस विद्वान का मत है कि सैंधव सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। हाँ, MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2007-17 का क्वेश्चन है, बताइए किसने कहा था ये। और आजकल जो है ज़्यादातर विद्वान इसी मत पर ही सहमत हुए हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण ही हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 A.N. घोष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ले लिया करो स्क्रीनशॉट ऐसी चीज़ों का। कथन कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मोहनजोदड़ो करीब 2000 ईसा पूर्व तक उजड़ गया था, किंतु दूसरी ओर कालीबंगा और लोथल 18वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक विद्वान रहे थे। आदर्शन कहता है रीजन कारण कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा सब संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों के अस्तित्व में अंतर था। राजस्थान सेट 2013-14 का आया क्वेश्चन है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनके। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ए और दोनों सही, और ए जो है वो आर की व्याख्या करता है, आर ए की व्याख्या करता है।
ये डिटेल है, देख लो अपना। जो होगा ना, सभ्यता के पतन के कारणों में के संदर्भ में सभी विद्वान एक मत नहीं है, अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही ढंग से सुमेलित है। कौन से विद्वान ने कौन से स्टेटमेंट दिए। तो यहाँ पे दिखाओ, दो मैं आपको दिखाऊँ, चार में से आपने बताना कि कौन सा सही जो है मैच में सही हो रखा है। ज़्यादा ऊपर चले गए थे हम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, अरे यार उसमें तो वो दे रखे ना, कौन कौन से मैच सही हैं। चलो, सभी मैच में कौन से स्कॉलर की क्या राय इस बारे में सब है। तो नेक्स्ट कहता है कि हड़प्पा के लोगों पर सैनिक हमला अथवा सामूहिक विध्वंस वारदात हुई होगी, इस प्रकार व्हीलर ने डैश में अस्थि पिंजर को देखने के बाद कहा था। अस्थि पिंजर बोल तो स्केलेटन, नरकंकाल देखने के बाद कहा था। कहाँ पर देखने के बाद कहा था। तो ये इसने देखने के बाद कहा था कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में देखने के बाद, नरकंकाल को देखने के बाद कहा था, स्टेटमेंट दी थी। नेक्स्ट कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मैच मेकिंग करो, नेट 2015 का आया क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में के विकास का सिद्धांत, विनाश का सिद्धांत और उसका समर्थक, कौन से विद्वान ने कौन सी स्टेटमेंट दी, कौन किस चीज़ का समर्थन किया है। बताइए। आर्य आक्रमण किस किसने मानना है, अभी आपको बताया। और सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन, क्रमशः शुष्कीकरण या फिर निरंतर बाढ़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 4, 1 2 3 4। अभी बताया आपको आर पी चंद्र मार्टिन मेलविल का सिद्धांत था क्या, आर्य आक्रमण थ्योरी इन्होंने दी थी ये। ठीक है, 2 का फास्ट हो जाएगा, सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन हो जाएगा आपका एच टी लैम्ब्रक। और क्रमशः शुष्कीकरण ये हो जाएगा आपका एम आर मुगल। और निरंतर बाढ़ का अध्ययन ये सिद्धांत दिया था आपका रॉबर्ट डेल्स व जॉर्ज एक डेल्स इन्होंने।
ये डिटेल देख लेना इसकी। आगे आता है कि राजस्थान में उस नदी घाटी को पहचाने जहाँ महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ था। हाँ, राजस्थान में उस नदी घाटी को पहचाने जहाँ पर महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ था। क्वेश्चन पढ़ लो, ऑप्शन दिखाता हूँ आपको भी। बताइए राइट आंसर क्या होगा इन चार ऑप्शंस में से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, घग्गर घाटी। इसका डिटेल देख लेना। हाँ, घग्गर जो है वैदिक काल के लुप्त सरस्वती नदी को ही घग्गर बोला गया है। महाकाव्य काल में रेगिस्तान में खो गई थी राजस्थान में। इसके अवशेष आज भी मिलते हैं हमें। वह स्थान जो हड़प्पा सभ्यता का भाग नहीं था। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आ गया है। बताओ, बनावल नहीं, बनावली है। बनावली जिसको कहते हैं ना, वही है। रोपड़, बनावली, राखीगढ़ी या हस्तिनापुर। सिंपल, तीनों है। रोपड़ भी है, बनावली भी है और राखीगढ़ी भी। ये नहीं है हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश में जो कि है। सिंपल क्वेश्चन है। कहते हैं किस हड़प्पा स्थल पर नालियों और जलाशयों और जल संचयन के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कहाँ पर है ये। प्राचीनतम जल संरक्षण का उदाहरण या साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आपको, नोट कर सकते हो आप इस चीज़ को। DSSB PGT 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। दिल्ली में जो PGT टीचर लगते हैं ना, उनके लास्ट ईयर में ही आया हुआ क्वेश्चन है उनके एग्ज़ाम का। यह था आपका धोलावीरा, गुजरात में है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के प्रमाण मिलते हैं। कितना लंबा चौड़ा मीटर के जलाशय मिला है वहाँ पर, जल को स्टोर करने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए मिला है। 7 मीटर गहराई, करीब 21 फुट डीप गहराई उसकी, 26 मीटर चौड़ा और 74 मीटर लंबा। प्राचीन विश्व का सबसे बड़ा जलाशय अवशेष माना गया है। क्या बात, पत्थरों काट कर जलाशय का निर्माण या प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला है। नहर प्रणाली के साक्ष्य मिलते हैं आपसे। वेरी गुड भाई, क्या बात है। हमारे पुरखों ने क्या क्या किया था सर, सोच के देखो। धोलावीरा सिंधु क्षेत्र की सर्वप्रथम खोज निम्नलिखित ने की थी। छत्तीसगढ़ हिस्ट्री प्रोफेसर 2020 का आया क्वेश्चन है। किसने की थी? जगपति जोशी, SR राव, GP जोशी, SR राव। 2 ऑप्शन उधर दिखाए मैंने आपको, और 2 ऑप्शन ये देखो, HD कल या फिर PK त्रिवेदी। चारों में से किसने की थी?
क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका JP जोशी, जगपति जोशी ने की थी खोज धौलावीरा सफ़ेद कुआं। एक धौला कुआं इसको बोला जाता है, एक वो भी है ना धौलावीरा सफ़ेद कुआं, एक दिल्ली में भी है। दिल्ली में क्या स्थान का नाम है? धौला कुआं, शायद सुना हो कुछ लोगों ने, धौला कुआं। वहाँ पर भी दिल्ली में जगह का नाम है धौला कुआं, बोलते हैं उसको धौला कुआं बोलते हैं उसको। दिल्ली में भी एक ऐसी जगह है, लेकिन वो हड़प्पाकालीन नहीं है, ध्यान रखना है, ये हड़प्पाकालीन की बात हो रही है। एक बेमिसाल झील शहर, क्या बात है। अहमदाबाद के 350 किलोमीटर कार से 7-8 घंटे की यात्रा पर धौलावीरा जाना चाहिए। निम्नलिखित में से उस मौसमी नदी की पहचान कीजिए जो हड़प्पाई स्थल धौलावीरा से संबंधित है। कौन सी मौसमी नदी है? मौसमी नदी बोले तो जो बारिश आ जाए तो पानी उसका बढ़ जाता है, और वैसे उसका पानी बगैर बारिश के समय में बहुत कम रहता है। मौसम के अनुसार जिसका जल स्तर में उतार चढ़ाव होता रहता है, ऐसी नदियों को मौसमी नदी कहते हैं। क्योंकि बारिश आपके जुलाई अगस्त सितंबर 3-4 महीने होती है, तो इन 3-4 महीनों में उफान पर रहती है। बारिश से पानी भर जाता है नदियों में, बह बह करके आता है, वही कहानी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मनहर। गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 2018 क्वेश्चन है, बताओ कहाँ से मिले ये? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धौलावीरा फर्स्ट। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कुशल पाषाण स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं? राजस्थान सेट 2012 क्वेश्चन आया हुआ है। सेट बोल तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेट। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से कुशल पाषाण स्थापत्य के प्रमाण मिलेंगे, पाषाण पत्थरों से बनाई गई चीज़ों के स्पष्ट प्रमाण मिले, अच्छे क्वालिटी के। राखीगढ़ी, दैमाबाद, धौलावीरा, लोथल। लोथल गुजरात में, धौलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो जरा बताइए साथियों, दैमाबाद कहाँ पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा का दुर्ग क्षेत्र जो है इतने बाई इतने मीटर का वर्गाकार क्षेत्र था। पॉलिशदार श्वेत पाषाण स्तंभों के सतह के टुकड़े मिले हैं, क्या बात है। अच्छा जी। इसके बाद 3000 वर्ष पश्चात मौर्य काल में ऐसी कारीगरी देखने को मिलती है। बिल्कुल सही कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? खगोलीय पर्यवेक्षणशाला बोल तो एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरी। खगोलीय पर्यवेक्षणशाला, एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरी, जहाँ पर ग्रह नक्षत्रों तारों का अध्ययन किया जाता है ना, उसे हम एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरी बोलते हैं, खगोलीय पर्यवेक्षणशाला। जैसे कि
पूर्व मध्यकाल कह सकते हैं। हाँ, कि यहाँ पर है ना दिल्ली में भी जो आपका कुतुब मीनार है वो वराह मिहिर, हाँ, वराह मिहिर की पर्यवेक्षणशाला थी, शोधशाला थी वो वहाँ पर। उसके ऊपर चढ़ करके उस, हालांकि उसकी संरचना तोड़ दी गई है, उसके ऊपर विष्णु की मूर्ति भी थी, ठीक है। और उसके 7 मंजिला भवन था, ये 7 मंजिला बिल्डिंग थी जो आज का कुतुब मीनार है। ये 5 मंजिल जो आज प्रेजेंट में है, ये 7 मंजिला, 2 मंजिल और थी वो लेकिन टूट गई, ठीक है। उसके ऊपर विष्णु जी की मूर्ति थी और बहुत सारे 27 नक्षत्रों के अवशेष भी मिले वहाँ से, लेकिन हमें ये पढ़ाया नहीं जाता, रिसर्च का विषय होता है ये। खैर, मैं खुद जाकर चेक किया मैंने इस चीज़ जाकर के वहाँ पे, मैंने आपको फोटोग्राफ्स भी दिखाए थे वहाँ पर जाकर के, आप उन सभी चीज़ों को देख सकते हैं आप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि धोलावीरा। आगे तो धोलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? बताइए किस संस्कृति से संबंधित है प्रथम चरण का जमाव? जमाव बोल तो लेयर्स हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए थोड़ा समझा देता हूँ आपको। जब हम किसी चीज़ को खुदाई करते हैं ना, तो सबसे पहले लेयर आएगी एक, मान लीजिए, है ना। यहाँ से मान लो हम यूँ लंबवत खुदाई करना शुरू करते हैं किसी ज़मीन पे, तो फिर उसके बाद फिर दूसरी लेयर आती है, उसमें मान लीजिए यूँ यहाँ पर काली मिट्टी निकलती है, कहीं बालू रेत निकलता है, फिर चिकनी मिट्टी निकलती है, तो लेयर्स हो गई ना, 1 2 3 4। तो कहते पहली लेयर का जमाव जो है कौन सी संस्कृति से संबंधित है? धोलावीरा का। नवपाषाणिक, प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति, विकसित हड़प्पा सभ्यता या फिर उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता संस्कृति, किससे? जो भी पीसीएस LT 2018 का क्वेश्चन आया हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति, यानी कि प्री हड़प्पन विलेजर संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का उपयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? पिछली 2016 क्वेश्चन है, देख लो अच्छे से क्वेश्चन को। किस नंबर चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का उपयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता? तक्षित प्रस्तर बोलते प्लास्टर एक प्रकार से, प्लास्टर का उपयोग, प्लास्टर जिसको हम कहते हैं आजकल साधारण भाषा में, जब मकान बनाते हैं, दीवारें चीनते हैं, तो उसके ऊपर प्लास्टर करते हैं ना, तो ऐसा ही प्लास्टर जो कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था, प्लास्टर कच्ची ईंटों के ऊपर जो प्लास्टर किया जाता था उसे बोलते हैं तक्षित प्लास्टर का उपयोग। ये साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर धोलावीरा? तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो हड़प्पा स्थल है वो 2 भागों में विभक्त होते थे, है ना, गढ़ी और किला। एक वो भाग जहाँ पर बड़े संभ्रांत लोग रहते थे, एक, और दूसरा वो भाग जो जहाँ पर साधारण लोग रहते थे। आज भी होता है ना, कोई भी लोकेशन होती है वहाँ पे पॉश कॉलोनी अलग होती हैं, है ना, वहाँ महंगा रेट होता है, वहाँ के आलिशान बंगले होते हैं, मकान होते हैं महंगे महंगे, इसलिए लोग बड़े बड़े लोग वहाँ रहते हैं। और जहाँ का तो ज़मीन थोड़ी सस्ती होती है वहाँ पर साधारण लोग ले करके ज़मीन खरीद के वहाँ पर अपने मकान बना कर रहते हैं। तो ये तो शुरू से ही है यार, इसमें कोई जात पात से नहीं जोड़ना चाहिए इन चीज़ों को, ये तो खाली पैसे का मामला है। आपके पास पैसे हों तो आप भी अच्छी जगह मकान लोगे अपना, नहीं, जब पैसे कम है तो साधारण जगह पर मकान बनाता है इंसान अपना, जैसा भी होता है उसका बजट। तो ये कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में स्थित था? ये था आपका धोलावीरा। नगर 2 भागों को विभाजित, और कहता है कि धोलावीरा का आयताकार नगर जो 3 भागों में दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर में विभाजित था। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसका नोट्स बना लो साथ के साथ, अपने कॉपी पेन लेके बैठा करो, मेरी क्लास में सब बार बार बोलता हूँ मैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय प्रबंध प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था? हाँ, और संबंध जलाशयों में
नहर के माध्यम से जल को, क्वेश्चन को समझ लेना अच्छे से। जल को प्रभावित किया जाता था। IAS प्री 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है। राखीगढ़ी, रोपड़, धौलावीरा, कालीबंगा, 4 ऑप्शन बताइए राइट आंसर क्या होगा। पिछले साल का IAS के प्री एग्जाम में आया हुआ है 2021 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, धौलावीरा।